हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। अगर इस शेयर के बारे में आप सभी के साथ मैं चीज़ें शेयर करूं तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए सैटरडे के सेशन में, Q1 के रिजल्ट्स, एंड इसी के चक्कर में बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे नहीं खुला एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप सभी ने मॉर्निंग में एक हल्की तेजी देखी एंड कम तेजी देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है एंड ऑलमोस्ट निफ्टी से ज्यादा तेज चल रहा है, यानी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टॉक्स की बात करें बैंकिंग में तो एचडीएफसी बैंक तो प्रेशर बनाने का काम कर ही रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी को। और मैंने आप सभी के साथ शॉर्ट टर्म में आईसीआईसीआई बैंक एक प्रेफर्ड पिक के रूप में आपके साथ शेयर करी थी। अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी किसी के पास है तो उसको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, क्या ये एक नए निवेशक के लिए मौका है एचडीएफसी बैंक को खरीदने का, क्योंकि देखिए लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में एंड कहीं ना कहीं मार्केट लीडर भी है। और ये जो प्रॉब्लम है स्टॉक में लगभग पिछले 18 से 24 महीने से चल रही हैं, जहां ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखा रही है। पहले क्रेडिट कार्ड जो बंद हुए उसके बाद से क्रेडिट कार्ड तो चालू हो गए, लेकिन अभी तक उस हिसाब की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी ज्यादा वीक थे। कल मैंने आपके साथ एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी से शेयर करा कि रिजल्ट्स जो है वो काफी डाउन साइड पे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड आपको एक प्रेशर दिख सकता है जिसके चक्कर में बैंक निफ्टी में भी प्रेशर हो सकता है। एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा, बैंक निफ्टी में प्रेशर भी था, लेकिन बैंक निफ्टी को तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला एंड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी तो ऊपर की लेवल्स पे आ गई है। लेकिन हमें बैंक निफ्टी नहीं, हमें एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करनी है। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो स्टॉक 1345 एंड 1320 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले कुछ समय से ले रहा है एंड लगभग जून के पूरे महीने का अगर आप बेस देखेंगे तो 1320 का ही बेस है और ऊपर में 1400 तक स्टॉक आता है, जहां मैंने आपके साथ कल भी शेयर करा था इनकेस 1380 या 1400 के पास आए स्टॉक तो वहां आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर वहां पे निकलना है, क्योंकि वो निकलने वाले लेवल है। वहां रेजिस्टेंस भी फेस होगा एंड स्टॉक के चार्ट्स जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं है। अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है एंड ये एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने के बाद जो तेजी देखी आपने एंड उसी के दिन से सेम गिरावट देखी सेकंड हाफ से एंड वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक हो या एचडीएफसी लिमिटेड हो, दोनों बहुत ही सस्ते पे मिल रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म, यानी कि मोर देन 2 इयर्स का आपका व्यू है। तो ये एक ऐसी बैंक या ऐसा स्टॉक हो सकता है आपके लिए एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक का, जो आपका यहां से पैसा 3 टाइम्स भी कर सकता है। लेकिन मैंने समय सीमा देखिए 2 साल से ज्यादा का, क्योंकि लगभग अगले 1 साल में ये मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड एक हो जाएंगे एंड उसके बाद आप सभी को इन स्टॉक्स में जो है तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपका नजरिया अगले 1 साल का है तो मुझे लगता है इस स्टॉक में जो एक गिरावट है ये आपके लिए शॉर्ट टर्म में भी इन लेवल से ज्यादा कोई मैं डाउनसाइड नहीं देखता हूं। 1400 से ऊपर भी जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। तो 1320 नीचे, 1380 1400 ऊपर में आप इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से। बट 2 साल से ज्यादा का व्यू है तो निश्चिंत बने रहें एंड होल्ड करके रखें। स्टॉक 2000, 2500 एंड 3000 के लेवल्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक काफी हैवी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखा रहा है। अगर मैं फ्राइडे के सेशन की भी बात करूं तो 70% की डिलीवरी देखने को मिली। अगर 5 दिन का एवरेज देखो तो 65% की डिलीवरी है एंड 30 दिन का एवरेज 61% की डिलीवरी है। यानी कि लोगों का भरोसा पूरा है, बस स्टॉक अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उस भरोसे को तेजी की तरफ। बट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, शॉर्ट टर्म के लिए अभी इस स्टॉक को ऊपर की रेंज पे बेचे, नीचे की रेंज में खरीदें, ये आप स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। सिंपल सी। स्टॉक में बड़ी तेजी जब बनेगी, जब ये स्टॉक मैं आपको कुछ लेवल्स देना चाहूंगा, जब ये स्टॉक अराउंड 1410 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में आपको लगभग 1500 और 1510 तक की लेवल्स देखने को
मिल सकते हैं। अब इस स्टॉक में आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए ये मैं आपको समझा चुका हूं। जिसके पास ऑलरेडी उसे क्या करना चाहिए, 1320 का एसएल रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप 1320 के एसएल के साथ होल्ड करें, 1360 1318 पे निकलने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बने रहिए निश्चिंत, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक खराब नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आए हैं, पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मेंस भी चल रही है, लेकिन लाइफ टाइम ये नहीं रहने वाली है। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है एंड आगे चल के भी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरी वीडियो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।